5 साल और चल सकता है रूस और यूक्रेन का युद्ध। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में 5 साल सैन्य तैनाती पर ब्रिटेन के प्लान को लेकर यह खबर है। सैन्य तैनाती के जरिए यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग और भविष्य में रूस के दूसरे हमले से यूक्रेन को बचाने की रणनीति को लेकर खबर बहुत बड़ी है। तो रूसी हमले से यूक्रेन की रक्षा का जो प्लान इस वक्त सामने आ रहा है, उसी को देखते हुए यह खबर सामने आई है कि आखिर किस तरीके से अब 5 साल और चल सकता है रूस और यूक्रेन का यह युद्ध, क्योंकि 5 साल सैन्य तैनाती के ब्रिटेन के प्लान को लेकर यह खबर आई है। यह प्लान आखिर है क्या और किस तरीके से सैन्य तैनाती के जरिए यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग दी जाएगी, भविष्य में रूस के दूसरे हमले से यूक्रेन को बचाने की यह रणनीति है क्या, डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध 2030 तक चलेगा। इसकी संभावना जताई क्यों गई है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? असल में रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने रणनीति बनाई है। इस प्लान के तहत यूक्रेन को मदद दी जाएगी। तैयारी यूक्रेन में ब्रिटिश फौज को 5 साल तैनात करने की है। 5 साल। इस बात के मायने यह है कि जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। भविष्य में रूस यूक्रेन की जंग और भी ज्यादा आक्रामक हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए लगातार हमारे सहयोगी हमें इनपुट दे रहे हैं। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार सर भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं और प्रोफेसर भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ है। तिवारी सर, ये तैयारी ब्रिटेन की, जाहिर सी बात है रूस को रास नहीं आएगी। ऐसे में ये बड़ा फैसला, जिससे एक बार फिर से साफ हो गया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा कवच की तैयारी ब्रिटेन पूरे स्तर पर कर चुका है। सुरभि, देखो ब्रिटेन कह तो रहा है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक और मतलब जो देने की एक हो किया कि हम उनके सहयोग करेंगे। उसमें क्या किया है, बल्कि हम थोड़े रडार बनाएंगे, ड्रोन बनाएंगे और माइंस बनाने के, एंटी टैंक माइंस बनाने के लिए। तो यूके हमेशा ही सपोर्ट कर रहा है और रशिया के। यूके एक रास्ते में एक कांटा भी बन रहा है जब भी अमेरिका चाहता है कि ये शांति भगे। ये क्या कारण है, ये समझने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब यूके को इतिहास देखिए, यूके कई देशों को रूल करता था। अब जिस देश में रूल किया था उस सब देशों को ये बर्बाद करके वापस आया था। अब सब देशों को उधरने में बहुत टाइम लगा था। अब इसी तरीके से यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ। अभी कुछ समय की बात है जब यूक्रेन ने वहाँ फौज में रिक्रूट करने के लिए एज कम किया, उसमें जनता इतनी परेशान थी कि वहाँ के कुछ घर वाले उनके ब्यूरोक्रेट्स को पैसे दे रहे थे ताकि हमारे बच्चों को फौज में न ले। तो जिस देश की ये हालत हो चुकी है, यहाँ तक लोग अवेलेबल नहीं है फौज आने में। ठीक है तिवारी जी, ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही, लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, मुझे स्क्रीन पर आप भी नजर आ रहे हैं। आप जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। ये जो संभावना जताई गई है, इसे मैं संभावना भी नहीं, आशंका कहूंगा कि 5 साल और अभी जंग चलेगी। 2030 तक रूस और यूक्रेन की यह जंग चलती रहेगी, ऐसा आपको भी लगता है, मुमकिन नजर आता है क्या? देखिए समीर, इसको समझना पड़ेगा अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, यूरोपियन पर्सपेक्टिव से और रशियन पर्सपेक्टिव। देखिए ये बात मान के चलिए कि ये युद्ध यूक्रेन और यूके कभी नहीं चाहता अभी ख़त्म हो, जब तक कि वहाँ पर जस्टिस जो है, वो कहते हैं कि जब तक सॉवरेन टेरिटरी रिटर्न नहीं कर देता रशिया, तब तक हम सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे, पीस नहीं करेंगे। ये यूक्रेन और यूके और यूरोप इस मानस से काम कर रहे हैं। अमेरिका दूसरे दाव में, अमेरिका बेसिकली जो एक चौकड़ी बनी हुई है रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इस चौकड़ी को तोड़ने के प्रयास में है कि ताकि जो चीन से रशिया को दूर किया जाए, जो पार्टनरशिप डेवलप हुई है उसको दूर किया जाए और रशिया को अमेरिका के साथ एक सॉफ्ट एक जैसे को दैदान के रूप में क्रिएट करें उनको, ताकि जो डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि अमेरिका का जो नंबर 1 आज के दिन एनिमी है और जो टारगेट है वो चीन है, उसके बाद में नॉर्थ कोरिया है, तीसरा ईरान है। रशिया अमेरिका के लिए थ्रेट बिल्कुल, यानी दोनों तरफ से जो गुटबाजी है वो चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये जो डिवाइड है ये बिल्कुल क्लियर होता नजर आ रहा है और ऐसे में ये आशंका बढ़ती नजर आ रही है कि ये जंग लंबी खिंचेगी।